औरतें हमेशा सिर्फ अच्छे मर्दों की बात नहीं करती, वो उन 3 चीज़ों का सपना देखती हैं जिन्हें वो कभी ज़बान पर नहीं लाती, क्योंकि अगर ला दें तो शायद उनकी इज्जत का घर ढह जाए। लेकिन रात के अंधेरे में जब शहर सो जाता है तो उनकी ख्वाहिशें जागती हैं, और ये ख्वाहिशें साफ सुथरी नहीं होती, ये कच्ची, गंदी, लगभग अश्लील सी होती हैं, फिर भी सबसे सच्ची। सुबह की चाय, रसोई में महक, बच्चों का शोर, पति का ऑफिस जाने का हड़बड़ी भरा चुंबन। औरतें मुस्कुराती हैं, वो कहती हैं जल्दी आना, वो कहती हैं खाना बना रही हूं, वो कहती हैं परेशान मत होना। लेकिन ये वही औरतें हैं जो रात को बाथरूम में ताला लगाकर शीशे के सामने खड़ी होकर सोचती हैं, काश वो एक बार बिना पूछे मुझे तोड़ देता। समाज ने औरतों को इतना सभ्य बना दिया है कि उनकी अपनी इच्छाएं भी उनके लिए अजनबी हो गई हैं। हर औरत के अंदर एक गंदी औरत छिपी होती है जो कभी बोलती नहीं, सिर्फ सांस लेती है। ये किताब उसी औरत की आवाज़ है, उस औरत की जो दिन में मैडम है, रात में सामान बनना चाहती है। पर वो कहेगी नहीं, क्योंकि कहने से पवित्रता टूट जाती है। एक महिला ने एक बार मुझसे कहा था, मैं अपने पति से प्यार करती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो मुझसे इतनी बेरहमी से प्यार करे कि मैं रो पड़ूं और फिर वो मुझे चुप कराए। मैं ये बात उससे कभी नहीं कह सकती, क्योंकि अगर मैं कह दूं तो वो मुझे एक गिरी हुई समझेगा। यही वो सच है जो कोई नहीं लिखता। यही वो 3 काम है जो हर औरत चाहती है मगर ज़बान पर लाने से डरती है। ये गंदे इसलिए नहीं है कि ये अश्लील है, बल्कि इसलिए कि ये सभ्यता की दीवारों को चीर देते हैं। पहला काम, वो मुझे बिना पूछे ले ले। हर औरत के अंदर एक जंगल है, और उस जंगल में एक राजा चाहिए जो बिना दस्तक दिए घुस आए। समाज ने औरतों को इतना अनुमति का आदी बना दिया है कि वो खुद को लेना भी भूल गई हैं। वो चाहती है कि उसका आदमी उसे ऐसे पकड़े जैसे कोई खोई हुई चीज़ वापस पाता है, बिना बात किए, बिना सवाल किए। एक महिला ने अपनी डायरी में लिखा था, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे रसोई में ही दीवार से लगा ले जब मैं बर्तन सुखा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मेरी साड़ी की डोर खींचे जैसे मैं उसकी हूँ, जैसे मैं उसकी चीज़ हूँ। पर वो पूछता है, डार्लिंग कैन आई? और मैं कहती हूँ हाँ, मगर दिल में चाहती हूँ कि वो कभी पूछे ही नहीं। ये बिना पूछे लेना कभी ज़बरदस्ती नहीं है, ये वो भरोसा है जहाँ औरत जानती है कि वो सुरक्षित है फिर भी बेबस है। ये उसकी सबसे बड़ी फैंटेसी है कि उसकी मर्दानगी उसे इतनी समझे कि वो उसकी ना को भी पढ़ ले और उसकी हाँ को सांसों से सुन ले। कई औरतों ने मुझे बताया कि वो अपने पति से ज़्यादा उन लम्हों में जुड़ती हैं जब वो अच्छे लड़के नहीं बनते, जब वो थोड़े क्रूर होते हैं, थोड़े जानवर, क्योंकि तब औरत को लगता है कि वो सिर्फ एक पत्नी नहीं बल्कि एक औरत है जिसे चाहा जा रहा है, उपयोग किया जा रहा है, पूजा भी और तोड़ा भी जा रहा है। और यहीं से शुरू होती है उन 3 गंदी चीज़ों की पहली सीढ़ी। अध्याय 2, मैं चाहती हूँ कि वो मुझे रुलाए और फिर चुप कराए। दूसरी वो बात है जिसे औरतें सबसे ज़्यादा छुपाती हैं, रोने की इच्छा। लेकिन ये रोना दुख का नहीं बल्कि रिहाई का है। औरतें चाहती हैं कि उनका आदमी उनके अंदर इतनी तीव्रता भर दे कि वो फूट पड़े, फिर वो उन्हें अपने सीने से लगाकर चुप कराए, ऐसे जैसे कोई जंगली जानवर अपने बच्चे को शांत करता है। एक औरत ने लिखा, मैं अपने पति से कहना चाहती हूँ, मुझसे इतनी सख्ती से प्यार करो कि मैं भूल जाऊं कि मैं कौन हूँ। मैं सिर्फ एक शरीर रह जाऊं जो तुम्हारे हाथों में पिघल रहा है। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे उस हद तक ले जाओ जहाँ मैं रोने लगूं, और फिर तुम मेरे आंसू पोंछो, मुझे अपने अंदर छुपा लो। ये मेरी सबसे बड़ी कमज़ोरी है और मैं इसे किसी को नहीं दिखा सकती। ये वो गंदा काम है जो औरतें चाहती हैं कि उनकी भावनाओं को इतनी बेरहमी से छुआ जाए कि वो खुल जाए और फिर उसी बेरहमी से उन्हें सहेजा जाए। ये संतुलन बहुत कम मर्द समझ पाते हैं।
ज्यादातर या तो बहुत मुलायम हो जाते हैं या बहुत कठोर, लेकिन औरत चाहती है कठोरता जो प्यार में डूबी हो। एक थेरेपिस्ट ने मुझसे साझा किया कि कई महिलाएं सेशन में ये स्वीकार करती हैं कि उनकी सबसे संतोषजनक शारीरिक अंतरंगता वो रही है जहां उनके पार्टनर ने उनकी ना को अनदेखा नहीं किया, बल्कि उसके पीछे की हाँ को पढ़ा, जहां उन्होंने रोने दिया लेकिन अकेले नहीं छोड़ा। ये गंदा इसलिए है क्योंकि समाज सिखाता है कि औरतों को हमेशा सुरक्षित, सम्मानित और शांत रहना चाहिए, लेकिन उस शांति के अंदर एक तूफान रहता है और वो तूफान चाहता है कि कोई उसे बिना डरे झेले। अध्याय 3, वो मुझे अपनी इच्छा का केंद्र न बनाए बल्कि अपनी इच्छा का विस्तार बनाए। तीसरी चीज सबसे जटिल है। औरतें चाहती हैं कि उनका आदमी उन्हें सिर्फ चाहने की वस्तु न बनाए बल्कि अपनी इच्छा के साथ उन्हें जोड़े, यानी वो चाहती है कि वो उसकी इच्छा का हिस्सा हो, उसकी इच्छा से परिभाषित हो, लेकिन पूरी तरह उसके भरोसे में। एक महिला ने कहा, मैं चाहती हूं कि मेरा आदमी मुझे बताए कि वो क्या चाहता है और मैं वही बनूं। मैं चाहती हूं कि वो मुझे ढाल ले। मैं थक गई हूं फैसले लेते लेते, घर का, बच्चों का, रिश्तों का। मैं चाहती हूं कि बिस्तर में वो मेरा मालिक हो, क्योंकि तब मैं सिर्फ हूं, बिना सोचे। ये औरतें कभी ये बात अपने पतियों से नहीं कहती, क्योंकि पति या तो इसे गलत समझेंगे या फिर वो इतने सभ्य हैं कि आज्ञा मांगेंगे। लेकिन औरत को आज्ञा नहीं चाहिए, उसे आदेश चाहिए, वो आदेश जो उसकी अपनी सीमाओं को उससे भी आगे ले जाए। ये तीसरा गंदा काम है शक्ति का समर्पण। औरतें चाहती हैं कि उनकी शक्ति को कोई ऐसे हथिया ले कि वो खुद को उस हथियाने में खो दें। ये नारीवाद के खिलाफ नहीं है, ये नारीवाद के परे है। ये मानवीय इच्छा है कि कभी कभी हम बोझ उतार देना चाहते हैं और किसी के हाथों में सुरक्षित रूप से बहना चाहते हैं। अध्याय 4, वो तीनों जो कभी बोली नहीं जाती। अब हम उन तीनों को नाम देते हैं, वो नाम जो किताबों में नहीं मिलते, वो नाम जो औरतें अपनी डायरी में भी लिखने से डरती हैं। 1, मुझे बिना पूछे ले ले, यानी मेरी सहमति मेरी आंखों में पढ़, मेरी सांसों में सुन। मुझसे पूछ मत, क्योंकि पूछना मुझे जिम्मेदार बना देता है। मैं चाहती हूं कि तू जिम्मेदार हो। मैं तुझ पर इतना भरोसा करती हूं कि मैं अपनी इच्छा तुझे सौंप दूं। 2, मुझे रुला और फिर चुप करा, यानी मेरी भावनाओं की गहराई में उतर। मुझे उस हद तक ले जा जहां मैं अपनी सभ्यता उतार फेंकूं, फिर मुझे अपने अंदर समेट ले जैसे कोई तूफान बादल को समेट लेता है। 3, मुझे अपनी इच्छा बना ले, यानी मैं थक गई हूं हाँ और ना के फैसले करते करते। आज रात तू फैसला कर। मैं तेरी रजा बनना चाहती हूं। मैं चाहती हूं कि तू मुझे वैसे ढाले जैसे मैंने कभी खुद को नहीं ढाला। ये तीनों चीजें उन औरतों की सबसे गहरी फैंटेसी हैं जो बाहर से सबसे सही दिखती हैं। ये वही औरतें हैं जो दिन में नियम तोड़ने वालों को डांटती हैं और रात में ख्वाब देखती हैं कि कोई उनके नियम तोड़ रहा है। अंतिम शब्द, गंदगी या आज़ादी। ये तीनों गंदे काम असल में गंदे नहीं हैं। ये उन दीवारों का नाम है जो समाज ने औरत के शरीर और इच्छा के बीच खड़ी कर दी है। हर औरत के अंदर एक अनकही रहती है। वो चाहती है कि उसका आदमी उस अनकही को पढ़ ले, बिना शब्दों के, बिना शर्म के, बिना फैसले के। अगर कोई मर्द ये तीनों कर सके तो वो न सिर्फ उस औरत का प्रेमी होगा, बल्कि वो उसका वो राजा होगा जिसके लिए वो अपना सिंहासन छोड़ने को तैयार हो जाए। लेकिन ये काम सिर्फ वही मर्द कर सकता है जो औरत के डर को समझता हो, जो जानता हो कि ना कभी कभी हाँ का सबसे सुंदर रूप होती है, जो सुन सकता हो वो जो कहा नहीं जाता।